साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है काल से कौन जीत पाया है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के ही अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वो थे सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, विद्वान, कुशल प्रजापालक और परोपकारी राजा थे। राजा अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे तथा रात के समय वेश बदलकर वो अपनी प्रजा के हालात और कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। अब एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया, पो फटने लगी थी। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक से राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा आया और उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर वो नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अब रीछ को वृक्ष पर चढ़ता हुआ देख राजा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रीछ तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आता देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। डर के कारण उसके हाथों से वृक्ष की टहनी छूट गई और पृथ्वी पर गिरकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा को देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और वो जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा हैरानी से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहल मेरी है, इसीलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा बोला, इसे मैंने पहले देखा है तो विवाह तो इससे मैं ही करूँगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो यूं ही व्यर्थ में झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें कि ये हम दोनों में से किसे पसंद करेगी। जिसे भी वो लड़की पसंद करेगी वो ही इस लड़की से विवाह करेगा। इस प्रकार आपस में फैसला करके दोनों भाई उस लड़की के पास जा पहुँचे। बड़े भाई ने लड़की को पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहने लगी, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ, मैं अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वो लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, मैं किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, पर मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, तुम्हारी क्या शर्त है? लड़की कहने लगी, तुम दोनों में से जो भी ज़्यादा बहादुर होगा मैं उसी से ही विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार मार दी। इस प्रकार से तड़फ तड़फ कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वो लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। अब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अब ये लड़की क्या करेगी। ऐसा सोचते हुए राजा भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। और अब तक सूर्य पूरी तरह से उदय हो चुका था, परंतु राजा एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने
और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। राजा को अपनी भूख प्यास और राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा की हैरानी की सीमा नहीं रही, क्योंकि राजा के देखते ही देखते वो सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी। वो एक जहरीले नाग का रूप ले चुकी थी और वो जहरीला नाग तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वो भयानक नाग नदी किनारे पहुंचकर थोड़ी देर रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वो नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। देखते ही देखते वो जहरीला नाग उस नाव में कूद गया और नाग पर नजर पड़ते ही उस नाव में भागदड़ मच गई और अपनी अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जो तैरना जानते थे वो तैर कर नदी से बाहर निकल आए और जो तैरना नहीं जानते थे वो लोग पानी में डूब कर मर गए। थोड़ी देर के बाद वो नाग नदी से निकला और नदी के किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर राजा को एक बार फिर हैरान होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर रूप बदला। अब वो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा ने सोचा कि इस प्राणी के विषय में जानकारी लेने का ये उचित अवसर है, क्योंकि इस समय ये एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। राजा ने सोचा कि मैं अब इससे इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूँ। यही सोचकर राजा विक्रमादित्य जल्दी से उस ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा ब्राह्मण का पीछा कर रहे थे और अब राजा तेज तेज कदमों से चलते हुए उस ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा ने ब्राह्मण को कहा, आप कौन हैं? ब्राह्मण कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप असत्य बोल रही हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। ब्राह्मण कहने लगा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा कहने लगा, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। ब्राह्मण बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो, अपना रास्ता नापो। राजा कहने लगा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई तो आपको बतानी ही होगी। ब्राह्मण बोला कि मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं ब्राह्मण हूँ। राजा बोला कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने एक नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगाई। नदी पार कर रही नाव में आप घुस गए और आपकी दहशत की वजह से नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मची। नाव पलट गई। आधे यात्री तो नदी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह से सच बता दो कि आप कौन हो। ब्राह्मण कहने लगा, अगर ना बताऊं तो? ये सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले बता दो कि तुम कौन हो। राजा की ये धमकी सुनकर वो ब्राह्मण हंसने लगा। कहने लगा कि मैं जानता हूँ ये सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके ये बोल सुनकर राजा सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकती। तो राजा थोड़े विनम्र होकर कहने लगे, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वो ब्राह्मण बोला, किसी ने सच ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। तुम राजा हो इसीलिए राजहठ पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं। इसके लिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए राजन अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ।
तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी ये भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम ये भी जानते हो कि दुनिया के हर एक प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो वो धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे यानी काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे ये पता होता है कि किस प्राणी को किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु देनी है। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ उसकी मौत लिखी होती है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ अथवा हालात बना देता हूँ। उस लक्कड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस लक्कड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना, लेकिन संसार के लोग तो यही समझते हैं कि लक्कड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष का टहना टूटने की वजह से हुई, और फिर मुझे तो धर्मराज के आदेश का पालन करना ही था। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसीलिए मैंने रीछ बनकर वैसे ही हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, अगर असली रीछ होता तो क्या वो कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वो तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मौत एक दूसरे के हाथ लिखी थी, इसीलिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा, और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसकी वजह से मुझे नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं आपकी नगरी में क्यों आया हूँ, और ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की संसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात को बड़े ध्यान से सुना और राजा गंभीर हो गए। काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा कहने लगे, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देते जाइए। काल ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो, मेरे पास समय नहीं है। राजा बोले, कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और कैसे होगी? काल कहने लगा, राजन, मैं ये तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु ये नहीं बता सकता कि कब होगी। राजा कहने लगे, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी पल से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है, और अभी तो आपको अपने जीवन में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा ने कहा, चलो समय न सही, ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने की वजह से होगी। इतनी बात राजा को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। और इस समय तक सूर्य भगवान भी पूरी तरह से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था और राजा भी अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए थे। अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से राजा भी अपने महल की ओर चल दिए। और आगे चलकर साध संगत जी, सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने ही महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने की वजह से हुई थी, और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। इसीलिए तो कहते हैं कि काल से कोई भी नहीं जीत सकता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ।
सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।